दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी नई चैनल ग्रो करने में हमारी मदद करें और ऐसी मजेदार जंगल स्टोरी का मजा लें। बहुत समय पहले एक हरा भरा घना जंगल था जिसमें छोटे बड़े कई तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। हर जानवर की अपनी खासियत थी और उन्हें अपने हुनर पर बहुत गर्व था। उस जंगल में एक लंबा और समझदार जिराफ था जिसका नाम लंबू था। लंबू का शांत स्वभाव, ऊंची गर्दन और दूर की चीजें देखने की क्षमता उसे सबसे अलग बनाती थी। वहीं जंगल में एक और जानवर था, बहादुर और ताकतवर बाघ जिसका नाम बाहुबली था। बाहुबली जंगल के सबसे तेज और ताकतवर जानवरों में गिना जाता था। उसकी शक्ति और चपलता के कारण सारे जानवर उससे थोड़े डरते भी थे, लेकिन उसकी ईमानदारी और मदद करने की आदत ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। लंबू और बाहुबली बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की ताकत को बहुत मानते थे। वे हमेशा जंगल के हर जानवर की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन लंबू और बाहुबली जंगल के तालाब के पास बैठे थे और कुछ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी खबर आई। क्या तुझे पता है इस बार मानसून में बारिश नहीं होगी, जिससे जंगल के सारे तालाब और नदियां सूख सकती हैं। यह सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। हर जगह बस एक ही बात थी, पानी की कमी। लंबू ने बाहुबली से कहा, हम जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि सभी की मदद की जा सके। बाहुबली ने लंबू की बात सुनी और तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ लंबू, अगर हम सभी की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। चलो जंगल के दूसरे हिस्से में चलते हैं, शायद वहाँ हमें कोई तालाब या जलाशय मिल जाए जहाँ से हम पानी ला सकें। अगले दिन लंबू और बाहुबली सुबह सुबह अपनी साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़े। दोनों ने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया क्योंकि समय बहुत कम था। चलते चलते वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां पेड़ और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। लंबू और बाहुबली ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया। रास्ते में कई छोटे जानवरों से मिले जो अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त थे। जंगल के एक हिस्से में उन्हें रास्ता रोकने वाली एक गहरी घाटी मिली। घाटी इतनी गहरी थी कि दोनों ने नीचे झांकते ही थोड़ा घबराहट महसूस की, लेकिन बाहुबली ने अपनी ताकत से एक बड़ा पेड़ गिराया और लंबू ने उसे सही दिशा में खींचकर एक सुरक्षित पुल बना दिया। दोनों दोस्तों ने उस पुल से घाटी पार की और अपनी यात्रा जारी रखी। घाटी पार करने के बाद उन्हें कुछ छोटे जानवर मिले, एक कछुआ, कुछ गिलहरियां और खरगोश। वे सब भूखे और प्यासे थे। लंबू ने देखा कि पास में एक ऊंचे पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके हुए थे। लंबू ने अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल कर उन फलों को तोड़ा और छोटे जानवरों को खाने के लिए दिया। बाहुबली ने वहां एक छोटा तालाब भी देखा जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसने वहां से पानी निकालकर उन छोटे जानवरों को दिया। सभी ने लंबू और बाहुबली को धन्यवाद कहा और उनकी मदद से राहत महसूस की। जंगल में और आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक जंगल का सबसे ताकतवर शेरू दिखाई दिया। शेरू जंगल का राजा था और अक्सर अपनी ताकत दिखाने का शौक रखता था। वह बाहुबली से जलन भी रखता था क्योंकि बाहुबली की भी ताकत कम नहीं थी। शेरू ने बाहुबली को ललकारते हुए कहा, तुम अपनी ताकत पर इतना घमंड मत करो बाहुबली, ये जंगल मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। बाहुबली ने शांति से जवाब दिया, शेरू, मैं घमंड नहीं करता। इस मुश्किल समय में हमें साथ मिलकर जंगल के जानवरों की मदद करनी चाहिए। शेरू ने बाहुबली की बात सुनी और अपनी गलती समझी। उसने कहा, तुम्हारी बात सच में समझदारी भरी है, हमें इस समय एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद शेरू भी उनकी यात्रा में शामिल हो गया। आगे बढ़ते हुए जंगल का रास्ता और भी कठिन होता गया। चारों ओर पेड़ पौधों का घना जंगल था और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। सभी जानवर थोड़े घबरा गए कि कहीं वे रास्ता भटक न जाएं।
तभी लंबू ने अपनी ऊंचाई का फायदा उठाया। उसने अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाई और जंगल के ऊंचाई से देखा। उसे चारों ओर का पूरा दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगा और उसने सही दिशा पहचान ली। लंबू ने नीचे आकर सभी को सही रास्ता दिखाया, जिससे सबने राहत की सांस ली और फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही देर में उन्हें सांपों का एक झुंड मिला जो अपने क्षेत्र की सुरक्षा में जुटा था। सांपों का झुंड किसी भी बाहरी को पास नहीं आने देता था। सभी जानवरों को थोड़ा डर लगा। लंबू ने सांपों से मीठे और समझदारी भरे शब्दों में बात की और उन्हें बताया कि वे सभी की मदद के लिए यहाँ आए हैं। उसकी विनम्रता और समझदारी से सांप मान गए और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। सांपों ने उन्हें यह भी बताया कि आगे एक बड़ा जलाशय है जहां उन्हें थोड़ा पानी मिल सकता है। सांपों की मदद से वे एक बड़े जलाशय तक पहुंच गए। जलाशय में पानी था जो उनकी प्यास बुझाने के लिए काफी था। सभी जानवरों ने मिलकर पानी पिया और राहत महसूस की। लंबू ने पानी का सुरक्षित इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और बाहुबली ने तालाब के चारों ओर साफ सफाई की। सभी जानवरों ने लंबू और बाहुबली का धन्यवाद किया और उनकी समझदारी की सराहना की। जलाशय के पास उन्होंने कुछ नए जानवरों से भी मुलाकात की। वहां एक प्यारा हिरण, तेज दौड़ने वाला चीता और एक ऊदबिलाव था। सभी ने लंबू और बाहुबली की मदद का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि वे भी जंगल में इस समस्या के हल के लिए उनकी मदद करेंगे। सभी जानवर मिलकर पानी और भोजन का सही इस्तेमाल करने लगे ताकि पूरा जंगल सुरक्षित और खुशहाल रहे। इस साहसिक यात्रा ने जंगल के सभी जानवरों को एकता और दोस्ती का असली मतलब सिखा दिया। सबने महसूस किया कि एकता में ताकत होती है और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। लंबू और बाहुबली ने अपनी समझदारी और साहस से न केवल जंगल के सभी जानवरों की मदद की, बल्कि सबको एकता और सहयोग का पाठ भी पढ़ाया। इस तरह लंबू और बाहुबली ने जंगल के कठिन समय में सभी की मदद की और सभी का दिल जीत लिया। उनकी यह यात्रा और उनकी मदद हमेशा जंगल के सभी जानवरों को याद रहेगी। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।